जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पीपी शॉर्ट्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई मेडिकल यूपीएसआई भर्ती 2021 9534 पदों के बारे में। आफ्टर फाइनल रिजल्ट आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार की घड़ियां आप सभी की मैंने बता दिया था कि आपके 1 अक्टूबर से आपका जो मेडिकल के लेटर हैं वो बंटने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब जाकर जो है यूपीएसआई मेडिकल की जो डेट है उसकी अपडेट आ गई है और आपकी मेडिकल की जो डेट वो कंफर्म हो गई है और आपके मेडिकल 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप सभी को ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना है, बिल्कुल भी किसी से कोई बहसबाजी या किसी से लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा भी बिल्कुल भी अब नहीं करना है। अब आपको मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपने आप को मेडिकल के लिए फिट रखना है। बिल्कुल किसी प्रकार का कहीं पार्टी में नहीं जाना है, रात में बाइक से घूमने इधर उधर। जितना भी समय है अपने माँ बापों के साथ, अपने भाई बहन के साथ और अपने घर परिवार में अपना टाइम स्पेंड करो। आप जब विभाग में आ जाएंगे, आफ्टर ट्रेनिंग जब विभाग में आ जाएंगे तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी उन्हीं लम्हों को जीने के लिए जिन्हें आप छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से उन लम्हों को जी लीजिए। ठीक है, अपने घर परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ आती है, कई सारे कैंडिडेट के सवाल थे कि भैया जैसे हमारे यूपीएसआई का जो मेडिकल है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की मैं बता दूं आप सभी को, जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था उस समय पर आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, ठीक है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स तो आपको रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, सपोज करो कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स छूट गया था उस टाइम पे और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, तो आपको अब जाकर वो डॉक्यूमेंट्स मेडिकल में लगाना पड़ेगा। ठीक है, आय आय नहीं सॉरी जाति मूल्यवास हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन। ठीक है, आप सभी को इन सभी की मार्कशीट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड से लेके सभी चीज़ें आप सभी को अवेलेबल करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेडिकल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तरह ही एक फ़ाइल बनती है। ठीक है, आपकी यहाँ भी एक फ़ाइल बनेगी, तो उसके लिए सभी डॉक्यूमेंट्स होना बेहद ज़रूरी है। कुछ कैंडिडेट का सवाल था कि भैया करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बताइए। करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए मैं बता दूं आप सभी को, आप जिस स्कूल में पढ़े हों, जिस कॉलेज में पढ़े हों, वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है, वो बना देंगे, समय रहते आप बनवा लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है स्कूलों की छुट्टी पड़ जाती है, आगामी त्योहारों का सीजन है, त्योहारों का महीना है, तो छुट्टी पड़ जाती है। आप समय रहते अपना करेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से बनवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद में सपोज करो आपका स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाता, तो आप जिस गाँव में रह रहे हैं, ठीक है, तो उस गाँव के ग्राम प्रधान से एक लेटर लिखवा लीजिए, उस पर उसकी मोहर लगवा कर साइन करवा दीजिए। लेटर की मैं बता दूं, मैं ग्राम प्रधान ऐसे ऐसे फला फला को जानता हूं, भली बातें जानता हूं, इनका व्यवहार उच्च है, अति उत्तम है, मैं इनके उज्जवल भविष्य कामना करता हूं, और बस इस प्रकार से 2-4 लाइनें लिखनी होती हैं। ठीक है, तो वो लिख के मोहर लगा के और साइन कर देगा, वो भी आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट ही माना जाएगा। ठीक है, मूल्यवास के लिए भी एक ग्राम प्रधान से आप लिखवा सकते हैं, जैसा मूल्यवास बनवाते हैं ना, तो वैसे भी बनवा सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी के लिए मैं बता दूं, अगर आप कोई सी भी कैटेगरी के लिए हैं, कैटेगरी से संबंधित भी कोई सारे सवाल के आ रहे थे आप सभी के कि कैटेगरी में क्या होगा। सबसे पहले बता दूं, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपको एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको। ओबीसी के लिए होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और जनरल में बहुत बड़ी दुविधा फंसी हुई है कि सर मेरा तो ईडब्ल्यूएस में मैंने भरा था, मेरा जनरल में सिलेक्शन हो गया है, सर मैंने जनरल में भरा था, ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो गया है। तो ये सर कंडीशन आ रही है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरा था तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। अगर आपका जनरल में भी सिलेक्शन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये तो होगी कैटेगरी से बात। अब मैं बात करता हूँ, कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि हमारा मेडिकल कहाँ होगा, तो मैं आप सभी को बता दूँ, मेडिकल जोन लेवल पर होगा। पुलिस मुख्यालय ने जोन बांट दिए हैं, जो पुलिस के जोन होते हैं, जैसे बरेली जोन, मुरादाबाद जोन, मेरठ जोन, और उधर को मैं बात करूँ आगरा जोन। तो जो कैंडिडेट एक एक जोन में 4-4, 5-5 जिले होते हैं, तो उन 4-5 जिलों के जोन लेवल पर आपके मेडिकल होंगे। 2 से 4 दिन आपके मेडिकल चलेंगे। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट ये ना समझे कि मेरा मेडिकल मेरे ही जिले में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, जोन का जैसे बरेली है, मान लो कोई बरेली का कैंडिडेट है तो उसका बरेली में ही हो जाएगा, क्योंकि बरेली जोन आ रहा है। ठीक है, बाकी बरेली का बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, इन सभी के कैंडिडेट के बरेली में होंगे। अगर मैं मुरादाबाद वालों की बात करूं तो अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, तो ये सभी कैंडिडेट मुरादाबाद का मेडिकल होगा। तो ज़्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना है, आपका मेडिकल आपके जोन में ही होगा। मेडिकल स्टार्ट के लिए मैंने बता दिया 17 अक्टूबर से फाइनल। आप सभी के जो यूपीएसआई के 9534 कैंडिडेट सेलेक्ट हैं उनका 17 अक्टूबर से मेडिकल स्टार्ट है। आप बिल्कुल निसंदेह आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है,
अब एक बात आती है, अगर आप मेडिकल दे रहे हैं तो मेडिकल में हाइट और चेस्ट, जो कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि भैया मेडिकल में हाइट और चेस्ट क्या डिजिटल माप होगी उसकी, हाइट और चेस्ट की क्या डिजिटल माप होगी। तो साथियों, जिन कैंडिडेट का भी ये सवाल है उन सभी को मैं बता दूं, आपकी हाइट और चेस्ट मैनुअल नापी जाएगी, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नापी जा रही थी, फीते से ही नापी जाएगी। आपकी कोई डिजिटल कोई लंबाई चौड़ाई नहीं नापी जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मेडिकल में हाइट और चेस्ट पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी हाइट 168 पूरी है, उन्होंने 167.5 नाप दी है, गलती से मान लो, दुर्भाग्यवश मान लो, ठीक है, तो आप उसी दिन समय रहते उनका जो रिजल्ट है, उस दिन का रिजल्ट आने से पहले पहले आप सभी को आपत्ति दर्ज करनी होगी। जिसको भी लग रहा है कि संदेह है कि गड़बड़ हो गया है थोड़ा बहुत, तो उनको उसी दिन, आपको मेडिकल सेंटर छोड़ के आना नहीं है, उसी दिन हैंड टू हैंड आपको आपत्ति दर्ज करनी है, तभी उसकी सुनवाई होगी आगे, ठीक है। ऐसे ही चेस्ट में रहेगा, किसी का चेस्ट मान लो 79 से 84 चाहिए, ठीक है, 79 से 84, 80 से 85 मान लीजिए, तो 5 सेंटीमीटर फुलाव उनका पूरा नहीं दिया, मान लो 1 सेंटीमीटर कम आ गया धोखे में, तो आप सभी को उसी दिन आपत्ति दर्ज करनी है, और आपत्ति दर्ज करने के बाद में आपको उसी दिन जो अगली डेट मिल जाएगी, आप मेडिकल करा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उसी दिन मेडिकल सेंटर छोड़कर नहीं आना है, हैंड टू हैंड आपत्ति दर्ज करनी है। अगर आपको किसी प्रकार का भी संदेह लग रहा है तो, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो आँख नाक कान कुछ भी हो, जो भी आपका मेडिकल में पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पर आपको संदेह लग रहा है तो आपको उसी दिन आपत्ति दर्ज करनी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, क्या मेडिकल के बाद घर आ सकते हैं। ओबियसली सब घर ही आएंगे मेडिकल के बाद तो, लेकिन हाँ, जब तक आपका मेडिकल का रिजल्ट ना आ जाए तो आपको सुविधापूर्ण मैं बता दूँ, आप सभी को वहीं रहना है जब तक आपका रिजल्ट आ नहीं जाता है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट होता है कि मेरा मेडिकल हो गया, मैं निकल आया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसा ही किया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में चला गया। लेकिन हाँ, मेडिकल एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, आप सभी को रिजल्ट के बाद ही आना है। आप एक दिन वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घर भागने की जल्दी ना करिए ज़्यादा, आपका मेडिकल हो जाए, लिस्ट लग जाए, फाइनल बिल्कुल रिजल्ट आ जाए कि आपका नाम भूल जाए, तब आपको वहाँ से आना है, ठीक है, और सीधा घर ही आना है, कि इधर उधर कहीं नहीं जाना है बिल्कुल। एक और कैंडिडेट का सवाल आ रहा था कि नोकनी में प्रॉब्लम है और नोकनी के बाद में वी लैग। तो कुछ कैंडिडेट को नोकनी की समस्या होती है, कुछ कैंडिडेट को वी लैग की समस्या होती है। नोकनी के बारे में अगर मैं बता दूं, तो नोकनी अगर हम अपने घुटनों को मिलाएंगे तो उनके बहुत जल्दी घुटने मिल जाते हैं, ये नोक और नी में समस्या आती है, ठीक है। अगर मैं बी लैग की बात करूं, तो बी लैग में जितना कैंडिडेट के घुटने मिल जाते हैं, उसके दुगना 3 गुना 4 गुना वो घुटने बीच में से फैल जाते हैं। अगर हम सावधान पोजीशन में खड़े हों तो बी लैग की किसी को समस्या है तो उसके घुटने बीच में से कुछ ज़्यादा फैल जाते हैं। अगर आप सावधान पोजीशन में खड़े हैं, अगर आपके घुटने नहीं मिल रहे हैं और आवश्यकता से अधिक फैल रहे हैं, तो आपको बी लैग की समस्या है। नोकनी और बी लैग में उम्मीद करूंगा आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बी लैग की समस्या भी नहीं होनी चाहिए और नोकनी की समस्या नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके घुटने ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं मिलने चाहिए एक जगह सावधान पोजीशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा खुलने भी नहीं चाहिए। एक नॉर्मल गैप होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है मेडिकल के लिए। अगर इसमें किसी को समस्या है तो वो कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं, वो अभी से इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कई सारी वीडियो है मेडिकल से रिलेटेड, मैं बता चुका हूँ आपको, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप सभी, ठीक है। तो साथियों, कैसी लगी मेडिकल से संबंधित ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो और वीडियो यहाँ तक देख ही लिया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का प्रेस कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी का नोटिफिकेशन आप सबके समक्ष पहुँचता रहे। तो साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।